हरे कृष्ण, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव क्लास में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3। आज हम लोग अध्याय नंबर 9 को प्रारंभ करेंगे। तो पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा था, इस तरह रजोगुण से सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। राइट। तो उनकी स्तुतियां जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू होती है अध्याय नंबर 9 में। गर्भोदक विष्णु के दर्शन के तत्पश्चात उन्होंने सृजन शक्ति के लिए भगवान का गुणगान किया है। तो इस जगत में कोई भी कर्म करने के लिए बुद्धि देने वाले भगवान हैं। अब गीता के 18वें अध्याय में जाएंगे तो 5 फैक्टर आपने देखे हैं। 5 जो तत्व रहते हैं किसी भी कार्य को पूरे करने के लिए, उसमें से एक होता है दैव। राइट। तो बिना दैव के सहायता के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और ब्रह्मा जी उस तथ्य का यहाँ पे निरूपीकरण कर रहे हैं। तो जब इस चैप्टर का बिगिनिंग होता है अध्याय नंबर 9, इसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो लगभग 24 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान किया है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ से आगे उसका कंटिन्यूशन होगा। सृष्टि के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं वो ब्रह्मा जी को पता चल जाएंगे, मिलेंगे। श्लोक नंबर 1 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अद्य शुचिरातनुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिर्हितवद्यं नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। वो देहधारी जीव कितने अभागी हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वो परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये उनकी पहली प्रार्थना है। अब ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में आप भक्ति सिद्धांत भक्ति का निरूपण देखेंगे, सिद्धांत भी देखेंगे, और इस संसार के जीवों के प्रति करुणा भी देखेंगे। और साथ में वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप मुझे एम्पावरमेंट दे दें। राइट। तो जब अभी श्लोक पढ़ेंगे, स्पेशली कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस वर्स, लास्ट के चैप्टर से, यहाँ पे उन्होंने एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया है, अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद। राइट। मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो आपको प्रभुपाद पर्पट में इसको क्लैरिफाई करेंगे। प्रभुपाद के एक्सटेंसिव एलाबोरेट पर्पट्स हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स, प्रभुपाद भी यहाँ पे बोलेंगे और चक्रवर्तीपाद भी कहते हैं, मीन्स ओनली बाय भक्ति वन कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड। क्योंकि लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम तक आप कुछ भी करें, बिना भक्ति के कुछ आपके हाथ में लगने वाला है नहीं। कितने भी दीर्घकालीन समय तक आप तपस्या करें, आप चैरिटी करें, या आप कोई भी कार्य करें, जनरली कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये 2 विधियां हैं संसार में। या तो हम बहुत सारा कर्म करेंगे या फिर आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे। बट जब तक उसमें भक्ति का मेल नहीं होता है तब तक आपको सही भगवत विज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जब यहाँ पे इंडिकेट किया गया है आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स आफ्टर गेटिंग एक्सेस टू भक्ति, या फिर ओनली बाय भक्ति। बिना भक्ति के हमें भगवान के रहस्य में प्रवेश करना कठिन है। राइट। जिस प्रकार अगर समझो आप किसी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते समय आपके पास समझो अगर टिकट नहीं है, हरे कृष्ण, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बिना टिकट के ट्रैवल किए हैं आप, आपके पास अगर टीसी आ जाए, बोलेगा टिकट किधर है, आप बोलेंगे आपको पता नहीं है क्या,
मैं इस्कॉन मेरा रोड में, हरे कृष्णा, जो भी रहेंगे अरे पता नहीं क्या आपको, आई एम वाइस प्रेसिडेंट, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम सो एंड सो। अरे आपको पता नहीं मैं IIT से पढ़ के आया हूँ, मैं MIT से पढ़ के आया। अरे आप कुछ भी बोलो, जब तक आपके पास टिकट नहीं होगा कुछ काम नहीं हो सकता, राइट। वो तो मेरे को तो कितनी बार पकड़ा है। जब मैं यहाँ से थोड़ा घाई में रहता हूँ, टिकट निकालने का होता नहीं है, फटाफट चले जाता हूँ, एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ जाता हूँ खोपोली जाते समय। हालांकि 2 घंटे का ही जर्नी है, वो पुणे जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो कई बार वो कुछ बोलते नहीं, देखते हैं साइड में किधर, तो मैं दरवाजे की तरफ बैठ जाता हूँ, अपनी फुल ओपन विंडो सीट पूरा दरवाजा खुला, हवा लेते रहो। तो कुछ TC पूछते हैं, देखते हैं ऐसे करते हो कुछ बोलते नहीं, खाली ऐसे बोलते हैं क्या है। मैं देखता हूँ उनको, क्या है बोला है मेरे पास टिकट। वो टिकट खाली रहता है बट सिटिंग का नहीं रहता है, इट्स ए जनरल टिकट। तो उधर कुछ चलता नहीं है, आप कुछ भी हो, जिस जगत के जो नियम है उस जगत में उनको पालन करना पड़ता है। भौतिक जगत में है तो भौतिक जगत के नियम पालन करने पड़ेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र के नियम पालन करने पड़ेंगे। तो आप कुछ भी हो, राइट, भले आप कितने भी महान भक्त हो या फिर आप अधिकारी हो, कुछ भी हो, वो टिकट होना चाहिए आपके पास। हाँ, वो माफ़ करेगा जो करेगा, दैट इज अनदर थिंग। तो जब आपके टिकट दिखा देंगे तो शांत हो जाएगा, बोलेगा हाँ ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में इस संसार में अगर भगवान के भक्ति में प्रवेश करना है तो बिना भगवान को भक्ति में सेवा से प्रसन्न किए बगैर हम प्रवेश नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई व्हेन ब्रह्मा जी सेइंग, अनेक वर्षों के तपस्या के बाद, यानी कि भक्ति में तपस्या के बाद बिना भक्ति के इसमें प्रवेश कर पाना कठिन है, असंभव है। और ब्रह्मा जी के सामने बहुत बड़ा टास्क है। अभी जो प्राइमरी क्रिएशन है वो तो हो गया है, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जीवों के शरीर बनाते हैं। जितने भी जीव हैं उन सबको भी निर्माण करेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी खुद पहले ना प्रथम प्रजापति हैं, उसके बाद फिर वो अनेक प्रजापतियों को जन्म देंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग। ये पहली चीज़ यहाँ पे कि अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया आज, राइट, मीन्स आफ्टर उनका जो परफेक्शन हुआ भक्ति तपस्या का। देन दूसरी चीज़ ब्रह्मा जी कहते हैं, देहधारी जीव कितने अभागे हैं, राइट, कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ब्रह्मा जी का कंपैशन इस संसार के जीवों के प्रति। देखिए, मतलब एक ही श्लोक में, दिस इज लाइक कंडेंस्ड वर्जन, एक श्लोक में बहुत कुछ चीज़ें हैं। पहला तो कहते हैं कि भक्ति के बिना आपको प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरा कह रहे हैं कि देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि आपको नहीं जान पाते हैं, यानी कि करुणा उनको उत्पन्न हुई है, कंपैशन हुआ है जीवों के प्रति। सोच रहे कितने अभागे जीव है संसार में, यू नो, कि वो आपको नहीं जान पाते, राइट। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, राइट। और फिर तीसरी चीज वहां पे आगे कहते हैं, वो जो कृपा उनको प्राप्त हुई है उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। जब हमें कुछ मिलता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, राइट। तो कहते हैं इसको चक्रवर्ती इनडायरेक्टली ऐसा कहते हुए कहते हैं, स्वामी आप एकमात्र ज्ञेय तत्व है क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत भी होती है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। दिस इज लाइक एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड कि आपकी कृपा से मुझे इतना सब कुछ ज्ञात हुआ है या फिर प्राप्त हुआ है। तो स्ट्रेट 3 चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कही है इस प्रार्थना में। पहली चीज़, बिना भक्ति के आप हमें प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, जीवों के प्रति कंपैशन है संसार के। और तीसरी चीज़, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। और फिर आगे आप कुछ कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं एकदम बिगिनिंग से, भौतिक शरीर में बद्ध जीव की सबसे बड़ी नादानी यह है कि विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते, राइट। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत है, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है।
एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। एंड लाइक दैट, इसलिए संसार में इसलिए लोग कहते हैं ना, जितने लोग उतने धर्म, एज मेनी थॉट्स दैट मेनी रिलीजन्स। तो जो जैसे विचार करेगा तो हर कोई अपना अपना धर्म बना देता है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, इवन विद इन रिलीजन्स ऑल्सो देयर आर सो मेनी, मतलब एक प्रमुख धर्म के अंदर भी बहुत सारे मत रहते हैं लोगों की कि धर्म ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राइट। ये इसलिए क्योंकि लोग परम कारण को नहीं जान पाते वास्तविक। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने भौतिक जगत में अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्धजीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। लाइक दैट देयर आर सो मेनी फिलोसोफर, साइंटिस्ट, कितना भी एनालिसिस कर ले, कुछ भी जान ले, बट वो परम कारण तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, एक जगह पे लिख रहे हैं, क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथ के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम रूप में स्वीकार करते हैं। लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स जो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं जान सकते, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। परम कारण भगवान को उनके अहित की कृपा ही द्वारा जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भदोषाई विष्णु का दर्शन कर सके और उन्हें उस साक्षात्कार के द्वारा वे भगवान को यथारूप में जान सके। एंड लाइक दैट। फिर लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, वे मूर्ख, दिस इज कंपैशन, लास्ट वाला, जीवों के प्रति कंपैशन किस तरह से प्रकट करते हैं। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। धिक्कारा गया यानी कि इन द सेंस, जब भगवान के शुद्ध भक्त किसी की अवहेलना करते मतलब किसी को कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। जैसे धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आए थे और विदुर जी कहे कि इस तरह से कुत्ते की तरह क्यों रह रहे हो, हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र को बोले, आपने पढ़ा था वो भागवत के प्रथम स्कंद में 13वें अध्याय में, लाइक गृहपाल। एक्चुअली उस वहाँ पे श्लोक में गृहपाल मतलब घर का डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, बट स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट वाइज उसको कुत्ता कहते हैं। ऐसे तो गृहपाल बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु धृतराष्ट्र स्पेसिफिकली विदुर जी उस शब्द का इस्तेमाल करके धृतराष्ट्र को धिक्कार रहे हैं। बट ये धिक्कारना भगवान के शुद्ध भक्तों के क्या है, एक प्रकार का कृपा होता है हमारे ऊपर, हमारे इस जगत की आसक्तियों को तोड़ने के लिए, राइट। तो लाइक प्रभुपाद भी यहाँ पे समझाते हैं, लाइक दैट। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवे के तुल्य है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के परपट इसलिए पढ़ने चाहिए हमको, बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, ताकि बीच बीच में झटका लगता रहे कि हम जिन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं उन चीज़ों की स्थिति क्या है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, राइट, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवर में आनंद लेते हैं, राइट। पारदर्शी मतलब पानी आप देखेंगे तो नीचे दिखेगा कंकड़ पत्थर, नॉट लाइक योर बॉम्बे बीच। हरे कृष्ण। दैट इज द ब्यूटी एक्चुअली। बट वो कब संभव है, जब हम भक्तिमय इसमें गोता लगाएंगे। सो दिस आर द बोथ आर बर्ड्स, प्रभुपाद कहते हैं, बट दे आर नॉट द बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, लाइक दैट। तो इस तरह से पहले श्लोक की शुरुआत में ब्रह्मा जी एक श्लोक में इतना बड़ा 3 चीजों को इकट्ठा करके बोल रहे, कंडेंस्ड, राइट। एंड देन वो आगे कहते हैं, इसको कनेक्शन करते हुए चक्रवर्ती पाद और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, नाउ ब्रह्मा जी सेज टुडे आई हैव सीन दिस फॉर्म। तो ब्रह्मा जी क्या कहे कि मैंने आज ये रूप देखा है आपका, राइट। अच्छा, आज आपने ये रूप देखा है, मतलब इसके पहले नहीं था क्या? कोई प्रश्न पूछ सकता है। आप कह रहे हैं कि आज आपने देखा, तो क्या वो उसके पहले था या नहीं था, राइट। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं है, उसके पहले भी था। क्योंकि हमारे लोग क्या है, तथाकथित फिलोसोफर और दार्शनिक चिंतक कुछ भी कविताओं को पढ़, मतलब एक स्टेटमेंट को लेकर उसको मिस इंटरप्रेट करने का बड़ा चांस रहता है। खास करके ये इम्पर्सनलिस्टिक लोगों के लिए बड़ा खेल है यहाँ पे, निराकारवादियों के लिए।
तो उनको चेकमेट करने के लिए तुरंत ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई अगर ऐसा प्रश्न करेगा कि क्या आपने आज देखा भगवान को, मतलब इसके पहले भगवान थे नहीं, ऐसा है आपका कहना? तो इसलिए उसका उत्तर देते हुए तुरंत ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुनिए क्या बात है। श्लोक नंबर 2 पढ़िए श्रृंगारवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रूपम यत् एतत् अवबोधरसोद्येन शश्वत निवृत्त तमस सत् अनुग्रहाय आदव गृहीतम् अवतार शत एक बीजम यतना विपद्म भवनात् अहम आविरासम। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। एक श्लोक में चेकमेट, शांत हो गए सब लोग अभी। कोई अगर बोले कि ओ इसका मतलब ये है कि ये रूप अभी प्रकट हुआ है, इसके पहले था नहीं, तो ब्रह्मा जी तुरंत उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं है बाबा, ये क्या है, ये अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है, मतलब इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट। और यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है। तो अगर आप उसको रोट आउट करेंगे, ब्रह्मा जी को कौन सा दर्शन हुआ था? ब्रह्मा जी ने अपने प्रार्थना में कहा है गोविंद का दर्शन हुआ था, राइट। एक पैर जिन्होंने ऊपर किया है, वो कहे ना कि आपने एक पैर ऊपर करके मुझे दर्शन दिया, दिखाया, अपना पैर का सोल दिखाया, पाम दिखाया। तो एक पैर करके ऊपर करके बैठने वाला कौन सा अवतार है? राम का अवतार तो नहीं है, वो दोनों पैर नीचे रखते हैं, राइट। दूसरे किसी विष्णु का अवतार नहीं है, एक ही अवतार है, वो है कृष्ण अवतार, राइट। एक पैर ऊपर करके खड़े रहते त्रिभंगा रूप में। तो अगर वो भी इंडिकेशन आप यहाँ पे लेते हैं, तो जब ये कहा जा रहा है यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है, मतलब कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, जो आपने फर्स्ट कैंटो में तीसरे अध्याय में पढ़ा हुआ था, राइट। और यह अवतार या और मैं स्वयं आपके नाभि रूप घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है नाभि पद्म, नाभि पद्म भवनाथ, भवन यानी कि घर, राइट। जैसे हमारे जो देश के नेता रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन। तो ब्रह्मा जी का भवन है नाभि पद्म भवन, राइट। तो ये भी उनका भी है, भवन है, यानी कि उस भवन में मैं रहता हूँ, वहां से मैं प्रकट हुआ हूँ, राइट। तो आपको प्रॉपर में इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि किस तरह से जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन जो देवता हैं, रजो सत्व तमोगुण के अधिष्ठाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं, मतलब यानी कि शिरोदक्षाय विष्णु। वहां पर जब ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाएगा तो वहां पे शिरोदक्षाय विष्णु प्रॉपर में आगे लिखा भी है वहां पे। शिरोदक्षाय विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु अवतरित होते हैं और सारे अवतार शिरोदक्षाय विष्णु से रूट आउट होते हैं, उनसे प्रकट होते हैं। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतार की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं करनी चाहिए। विष्णु तत्व की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से भी नहीं करनी चाहिए, ना ही वो उनके समान स्तर पर है। लाइक दैट प्रॉपर इसको एलाबोरेट करते हैं आगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि देखो ये जो अवतार है ये अभी प्रकट नहीं हुआ है, पहले से है। जैसे चतुश्लोकी भागवतम में आपने पढ़ा था, अहम एवासम एवाग्रे, इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट। इट इज नॉट दैट अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो भगवान के साथ भगवान के भक्त भी रहेंगे ना, भगवान का घर भी रहेगा, धाम भी रहेगा। तो मतलब भगवान निराकार नहीं है, भगवान है और भगवान का पूरा धाम एग्जिस्ट करता है, इस तरह से। देन अभी इतना बताने के बाद फिर अगेन इसका कनेक्शन आगे देते कहते हैं ना, कोई कह सकता है समवन में से forms look beautiful from your description but ultimately the original source of everything is Brahman, right? आपने ये कई बार सुना होगा शास्त्रों में, या फिर लोग कहते हैं उसको क्या आ जाता है, ये कोटेशन तो मायावादी का फेमस है हमेशा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आपने सुना है कई बार, राइट। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
और शास्त्रों में ऐसे कई कोटेशन है जहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्म सबका स्रोत है, ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है, राइट। तो जब ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है ये कहा जाता है, लिटिल बिट टेक्निकल सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा, आप पुराने इसमें चले जाइए, आप ईश्वर नक्षत्र जो भी स्टडी किया होगा अपनी गीता के उन सेक्शंस में। तो एक तो क्लियर किया कि भगवान पहले से एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं कि भगवान अभी प्रकट हुए हैं। दूसरी चीज, ना शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुआ है, राइट। तो अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट उठा के अगर यहाँ पे आके डिबेट करना चालू कर देगा, आप कह रहे हैं कि भगवान से प्रकट हुआ है सब कुछ, लेकिन हम तो शास्त्रों में सुनते हैं कि ब्रह्म से प्रकट हुआ है, राइट। द ब्रह्म इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ब्रह्मन, राइट, शास्त्र में ऐसे कहा गया है। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भगवान से प्रकट हुआ है, तो अभी क्या करें? जैसे आपने स्टेटमेंट हमेशा सुने हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, राइट। तो उसको उत्तर देते समय यहाँ पे फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं तीसरे श्लोक में, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए तीसरा श्लोक। नाथ परम पर यद्भवत् स्वरूप मानन मात मविक कल्पम विद्रवर्य पाश्यामि विश्वसर्जमेक मविस्वात्मन भूतेन्द्रिय आत्मा कमलस्थ उपाश्रितो अस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास्य होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा आप अस्पृश्य है। हरे कृष्ण बोल। यस, हरे कृष्ण। नाउ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? देखिए पहला लाइन क्या है, हे प्रभु, मैं आपके सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब क्या है? तीन स्तर भगवान के होते हैं, आपने देखे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। ब्रह्म स्तर मतलब जहां से आध्यात्मिक जगत प्रारंभ होता है, स्पिरिचुअल स्काई। उसके आगे लोकलाइज्ड फॉर्म परमात्मा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है बाय द वे। परमात्मा कहाँ है? खाली भौतिक जगत में ही, जीवों के हृदय में और सारे अणु और रेणु में विराजमान होते हैं भगवान, राइट। और तीसरा है भगवान स्तर। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे पहले लाइन में कहते हैं कि मैंने या फिर मुझे आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ रूप कोई नहीं दिखाया अभी तक। मतलब उन्होंने डायरेक्टली पहले कह दिया कि ब्रह्म और परमात्मा से परे कौन है? भगवान स्वरूप है, राइट। इसको चक्रवर्ती पाद ये कहते हुए कहते हैं, इसको दूसरी लैंग्वेज में, आई डोंट सी देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रह्मन फीचर एंड द फॉर्म दैट आई एम सीइंग। हरे कृष्ण, जरा ध्यान से सुनिएगा, लिटिल बिट टेक्निकल बट आसान है। वो कहते हैं कि मुझे कोई अंतर नहीं दिखता है आपके ब्रह्म रूप में और आप में। कैसे अंतर नहीं दिखता है और क्यों अंतर नहीं है दोनों में? शृंगारती माता जी बोल रहे हैं आज टेक्निकल क्लास चालू हो गया। हरे कृष्ण। गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ताकि निराकारवादी अगर हमसे कभी डिबेट करें तो वो भी जाने कि भक्ति वैभव स्टूडेंट से डिबेट कर रहे हो। भक्ति वैभव स्टूडेंट मतलब जिसने भागवत पढ़ा है, राइट। नहीं तो हम बोलेंगे नहीं हमें मालूम नहीं है क्या है वो, हम खाली कविताएं सुनते थे। राइट। तो जब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं आई डोंट सी एनी इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रह्मन फीचर एंड द फॉर्म दैट आई एम सीइंग यू, सो आई डोंट सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन स्क्रिप्चर से एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मन। अगर सब कुछ ब्रह्म से प्रकट होता है, लेकिन मैं भगवान और ब्रह्म में दोनों में अंतर ही नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? अच्छा, अगर ब्रह्म का अगर आपको व्याख्या लेना होगा, जैसे सूरज होता है, सूरज से सूरज की किरणें बाहर निकलती है, बराबर है। सूरज, ये तीन स्तर में एग्जाम्पल प्रभुपाद ने कई बार दिया है। सूरज, सूरज की किरणें और सूरज ग्रह के अंदर रहने वाले सूर्य देवता। तो सूर्य देवता कौन है? भगवान फीचर है, ठीक है। सूर्य ग्रह या फिर सूर्य प्लैनेट कौन है? ब्रह्म फीचर है। और जो किरण निकलती है, सॉरी
जो ग्रह है वो परमात्मा फीचर है, और जो किरण निकलती है वो क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। तो पहले किरण दिखेगी आपको, अच्छा अगर किरण को भेजते भेजते आप आगे जाएंगे तो आपको सन प्लैनेट दिखेगा, आगे आगे बढ़ेंगे तब आप सूर्य ग्रह दिखने के बाद सूर्य ग्रह के अंदर एक पर्सनैलिटी है, उसका प्रिजाइडिंग डीटी, दैट इज सूर्य नारायण। ये 3 स्तर में आप सूर्य ग्रह को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि सूर्य की किरण सूर्य नहीं है क्या, बताइए सूर्य की किरण सूर्य है कि नहीं? मंगला पटेल, ये मंगला माता जी है क्या हमारी? हरे कृष्णा। वृंदावन से कि यूएसए से प्रकट हो गई? क्या प्रभु जी आप हरे कृष्णा। ओके ओके, बरसाने की जगह माता जी बचाएंगे, बचाएंगे नहीं बताएंगे। सूर्य की किरण को हम सूर्य कह सकते हैं क्या, बताइए आप? नहीं कह सकते। आज मंगला माता जी एक्साइटेड है। ओके, चित्रलेखा सखी माता जी आप बताइए, आप दोनों सहेली आए थे इसलिए आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी सूर्य का ही पार्ट है, वो सूर्य का ही अंश है। ओके जैसे हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं, वैसे सूर्य का ही पार्ट है। ओके इस सामने उनके ही पार्ट है, उनकी रेज है। ओके, तो अभी आपके अपने सहेली को मदद कीजिए अभी समझाने के लिए, ठीक है? सूर्य की किरण में अग्नि होती कि नहीं बरसाने की माता जी? होती है, होती है। सारे उत्तर मंगला माता जी देने वाली है। ओके, सूर्य की किरणों में अग्नि होती है और सूर्य की किरणों में प्रकाश भी होता है, राइट? तो एक तरह से वो एक मिनी सैंपल हो गया सूर्य का, राइट? लेकिन मिनी सैंपल हो गया, और सूर्य क्या हो गया, बड़ा सैंपल हो गया। तो आपने ईशोपनिषद में पढ़ा हुआ है, जीवों को कहा जाता है विभु, सॉरी भगवान को कहा जाता है विभु और जीव को कहा जाता है अणु, राइट? दिस इज अचिंत्य भेदाभेद तत्व। बरसाने की माता जी को उत्तर मालूम है, फिर भी हमारे जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो उसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एट द सेम टाइम डिफरेंट, बराबर है? वही उदाहरण आप इसका भी लेते हैं हमेशा। समंदर में कितना नमक है? समंदर के पानी में लाखों करोड़ों टन नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और समंदर से अगर 1 चम्मच पानी निकाले तो उसमें कितना नमक है? कुछ फ्यू मिलीग्राम्स। लेकिन नमक है कि नमक तो है, लेकिन दोनों में रहने वाली नमक की मात्रा क्या है? कम है, अलग अलग, लेकिन नमक तो है दोनों। इसलिए इसको कहा जाता है परिणाम के हिसाब से दोनों अलग अलग, लेकिन गुणात्मक हिसाब से दोनों समान है, राइट? उसी प्रकार जीव क्या है? छोटा मिनी सैंपल है ईश्वर का, लेकिन पूर्ण ईश्वर नहीं है वो ना। अभी अगर हम ब्रह्म और परमात्मा दोनों को, सॉरी भगवान को कंपेयर करना चाहेंगे, अभी जीव के ऊपर जाइए आप थोड़ा सा, तो सूर्य की किरण और सूर्य, इन दोनों में प्रकाश है, दोनों में ऊष्मा है, राइट? लेकिन परिमाण के हिसाब से सूर्य की किरण में उतना नहीं है जितना सूर्य डायरेक्ट होना चाहिए। और सूर्य की किरण का स्रोत कौन है? भगवान। भगवान मतलब सूर्य नारायण भगवान, राइट? सूर्य की किरण कहाँ से निकलेगी? उससे निकलेगी। अब जब कॉन्वेंशनल टर्म में जब हम बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि समझो सूर्य की किरण को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सूर्य की किरण, मैं कहता हूँ सूर्य, ऐसा भी कहा जाता है ना। आप दोनों को सेपरेट नहीं करते। जैसे ट्रेन अगर दूर से आ रही है, उसकी लाइट दिखती है आपको, आप क्या बोलते हैं? ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। आप ये नहीं बोलते ट्रेन की लाइट आ रही है। बराबर है कि नहीं? आप ये नहीं बोलते ना ट्रेन की लाइट आ रही है। मतलब इन वन सेंस जनरली वी डोंट डिफरेंशिएट, दोनों को एक ही चीज करके बताते हैं हम, क्योंकि उसका भाग है वो। आप ये नहीं बोलते ट्रेन की लाइट आ रही है, नहीं, ट्रेन आ रही है इन जनरल सेंस। उसी प्रकार जब दोनों एक्चुअली नॉन डिफरेंट है, ट्रेन की लाइट है क्योंकि ट्रेन है, और ट्रेन की लाइट को देखना मतलब इनडायरेक्टली भगवान को देखना। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है, जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आई डोंट सी देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रह्मन फीचर एंड
द फॉर्म दैट आई एम सीइंग, मैं भगवान को और भगवान के ब्रह्म फीचर को अलग अलग नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान को जब देखूंगा तो ब्रह्म दिखेगा ही ना मुझे, क्योंकि उनके शरीर से निकलने वाला तेज कांति है, राइट। जब भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज कांति मुझे दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली भगवान को ही देख रहा हूँ और साथ में तेज कांति भी है शरीर की, भगवान की। तो जब अगर कोई कहेगा कि संसार में सारी चीजों का स्रोत कौन है, ब्रह्म है, तो इसमें कोई विडंबना नहीं है। हाँ, बराबर ब्रह्म है, और वो ब्रह्म किससे प्रकट हो रहा है? भगवान से प्रकट हो रहा है। मंगला माता जी समझ में आ गया। हरे कृष्ण। सो इट इज एज सिंपल एज, तो इसीलिए लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ ब्रह्मण, और गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणों प्रतिष्ठाम, राइट। ब्रह्म का आधार कौन है? मैं हूं। ये ब्रह्म का अस्तित्व किससे टिका हुआ है? मुझसे टिका हुआ है, तो मुझसे नॉन डिफरेंट है वो, बराबर है कि नहीं? हरे कृष्ण। आपको समझ में आया कि नहीं कुछ? थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे अभी कह रही समझ में नहीं आ रहे? बने रहिए, समझ में आएगा। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है, राइट, कि ब्रह्म स्तर जो है भगवान से अभिन्न है, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर कि मतलब ये प्रश्न जनरेट किया है ब्रह्मा जी द्वारा। यहाँ पे ऐसा इसमें नहीं दिया है, बट कनेक्शन जोड़ के दिया है चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि ऐसा क्यों लोग बोलते हैं फिर कि सब कुछ ब्रह्म से प्रकट होता है करके। वो क्यों नहीं बोल सकते भगवान से प्रकट होता है करके? अगर ब्रह्म, समझो ब्रह्म से कुछ चीजें प्रकट हो रही हैं, और अगर वो ब्रह्म भगवान से कनेक्टेड है तो इनडायरेक्टली भगवान से आया ना। जैसे आपकी किसी कंपनी में अगर कोई आपको पगार देता है, तो पगार कौन देता है? आप बोलेंगे मेरा अकाउंटेंट देता है। नहीं, एक्चुअली पगार कौन देता है? कंपनी का मालिक देता है, बराबर है कि नहीं? तो यूजुअली यू डोंट से ये पगार कौन देता है? मेरा अकाउंटेंट देता है। अकाउंटेंट पगार नहीं देता है। पगार कौन देता है? कंपनी का मालिक देता है, राइट। बट अगर कोई बोलेगा नहीं अकाउंटेंट देता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि इस जगत में सारी चीजों का स्रोत ब्रह्म है, ऐसा क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए गए हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं बोल सकते कि भगवान से आता है करके? जब किसी का झगड़ा होता है ना कंपनी में, हरे कृष्ण, वो कंपनी के मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है, तो अकाउंटेंट का नाम लेता है। तो पगार कौन दे रहा है? मेरा अकाउंटेंट देता है। देने वाला कौन है? ये सृष्टिपति प्रभु को मालूम है, वो हंस रहे हैं। है ना? झगड़ा होता है तो बोलता है कौन पगार देता है? वो अकाउंटेंट है, उसको बोलो वो दे देगा, अकाउंटेंट दे देगा। मालिक नहीं, मालिक मुझे मालूम नहीं, मुझे अकाउंटेंट मालूम है खाली। क्यों? मालिक से मेरा झगड़ा है। सो सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ कोटेशन भी आई थिंक प्रभुपाद ने कोटेशन दिया कि नहीं दिया यहाँ पे। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इट इज सेड सो, सच स्क्रिप्चर्स दे से दैट the Brahma is source of everything because the audience of those scriptures do not have the qualification to understand the personal form of the Lord. अनेक अनेक शास्त्र अनेक अनेक लोगों के स्तर पे बनाए होते हैं। कुछ शास्त्र जैसे उपनिषद, ये हार्डकोर निराकारवादियों के लिए बने हुए हैं। आई मीन उसमें ऐसा नहीं कि निराकार है, उसमें पर्सनलिज्म भी है। बट विशेष करके आपने अगर योगा लैडर स्टडी किया होगा, इस संसार से विरक्त होने के बाद, मतलब कर्म योग करने के बाद एट द एज ऑफ 55 व्हेन यू रिनाउंस, वानप्रस्थ लेते हैं, तो फिर कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग चालू होता है ट्रेडिशनल योगा लैडर सिस्टम में। ज्ञान योग मतलब अभी व्यक्ति वन में जाएगा, वैराग्य धारण कर लिया उसने, अभी अष्टांग योग करेगा। अष्टांग योग करने की विधि के समय में उसको जनरली उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। उपनिषद क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि उसको अभी संसार से विरक्त होना है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार के सारे रूप क्या हैं? झूठे हैं। लेकिन असली रूप क्या है वो नहीं बताया जाता है। मतलब भगवान का असली रूप ये नहीं बताया जाता है। वो कहा जाता है कि संसार के सारे रूप झूठे, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ो। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस व्यक्ति का क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के रूप को समझने के लिए। क्वालिफिकेशन कब मिलेगा? जब ये भक्तों के संपर्क में आएगा और भक्ति करेगा, तब जाके इसको क्वालिफिकेशन मिलेगा भगवान को समझने के लिए। अदरवाइज शास्त्रों में बहुत सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स ब्रह्म स्तर के भक्तों को समझने के लिए, मतलब दिस आर ज्ञान मिश्र भक्ताज। भक्ता नहीं है प्योरली वो, बट थोड़ा सा भक्ति रहेगा, क्योंकि बिना भक्ति के तो ब्रह्म स्तर का साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं कर सकता वो।
बट इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट शास्त्रों में दिए गए हैं बिकॉज वो भगवान के स्तर को नहीं समझ सकता, राइट। तो हर एक का क्वालिफिकेशन होता है, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वो उतना ही समझ सकता है, इसलिए आगे वाला चीज़ नहीं बताया जाता उसको। इट्स एज सिंपल एज। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज़ कहा गया है। और प्रॉपर्ट में लिखते ही हैं, जैसे कि गीता में कहा गया है, भक्ता माम अभिजानाति यावन इच्छासुम तत्वता। परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है और वो भी एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेक सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने ब्रह्म संहिता में एंसो कोटेशन दिया गया है कि किस तरह से मैं आपको जान सकता हूँ। और कहा है वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, राइट। वेदों से नहीं मिल सकते भगवान आपको, वेद उपनिषद से नहीं मिल सकते, राइट। वो कहाँ से मिल सकते हैं? भक्ति से। और भक्ति के लिए कौन मिलना चाहिए? भगवान के भक्त मिलने चाहिए हमें, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने वहाँ पे लिखा है उस अनुवाद, श्लोक के अनुवाद के नीचे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। हरे कृष्ण। तो ये जितने भी लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, इनको बहुत कठिन जाता है मार्ग समझने के लिए, राइट। जबकि प्रभुपाद लिखते हैं उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। और प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेक्चर में, कहते हैं कि अगर भगवान के भक्त अगर भगवान के पास आए तो भगवान को ऐसे दे सकते हैं, टेक हियर इज कृष्णा, टेक हिम। प्रभुपाद ऐसे करते हैं हियर इज कृष्णा, टेक हिम, परचेस हिम, राइट। भक्त भगवान को दिखा सकते हैं। जब तक ब्रह्म ज्योति की क्या बोलते हैं उसको, ग्लेरिंग इफल्जेंस जब तक है, तब जैसे आपने देखा होगा ना, दूर से ट्रेन आती है तो उसका ग्लेरिंग इफल्जेंस रहता है, जब तक वो साफ नहीं होता तब तक वो अंदर दिखेगा नहीं कि आगे ट्रेन है कि नहीं, क्या है। उस इफल्जेंस को साफ करने का काम है भगवान की भक्ति से। तब तक भगवान आपको देखेंगे नहीं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाहित, भगवान ने अपनी योग माया से अपने आप को ढक के रखा है। भगवान देखिए ना, कंपनी के एक बड़ा मालिक है, उसके घर में किसको एक्सेस मिलता है? जो उसे हाँ जी, किसको मिलता है एंट्री? मंगला माता जी कुछ बोल रही है। उसी को एंट्री मिलता है जिसने कंपनी के मालिक से दोस्ती की है, अपना एक संबंध बनाया है। हर किसी को नहीं बुलाते हो, राइट। जिसने अपना संबंध केवल ऑफिशियल रखा है ब्रह्म स्तर तक का, उसको नहीं एंट्री मिलती है। उसको एंट्री मिलती है जिसने उनसे प्रेम करना सिखाया, अपना संबंध बनाया है। एज सिंपल एज। सो दैट्स व्हाई भगवान को प्रॉपर लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं, भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है, या ऐसे भगवत भक्ति के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हैं। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के केवल आंशिक स्वरूप है और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके अंश है। लाइक दैट, इस तरह से। तो ब्रह्मा जी भी पहले आदि कवि है ना, तो हाई फाई फिलोसॉफी बोलते हैं प्रार्थना मतलब सिंपल प्रार्थना नहीं है, लाइक दैट। एंड देन फिर अभी नेक्स्ट, फिर अभी कोई कहेगा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी रेज्ड। नाउ वन may say that you say Brahman form and personal form is non different, then why do you surrender to personal form and not to Brahman? कोई बोलेगा अरे आप तो कह रहे हैं कि दोनों स्वरूप अगर एक ही है, एक ही व्यक्ति के दोनों अलग अलग रूप हैं, ब्रह्म और भगवान, तो फिर आप ब्रह्म रूप को क्यों सरेंडर नहीं करते, आप भगवान रूप को क्यों सरेंडर कर रहे हैं, राइट। अगर कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो ब्रह्मा जी इसके उत्तर देते समय कहते हैं, आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर सॉरी मैंने आगे का प्रॉपर्ट पढ़ लिया हरे कृष्ण, नहीं बराबर है। श्लोक नंबर 4 पढ़िए, मंगला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। तत्वा इदं भुवन मंगला मंगलाय ध्याने स्म न दर्शितं ते उपकाश नाम तस्मै नमः भगवते अनुविदे तुभ्यं यः अनादृत नरकभागिव असता प्रसंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह
वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है, क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बधा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की कल्पना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी मैं समझा कि मैंने श्लोक आपको पढ़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसमें मंगला आया है। भगवान ने आपके लिए श्लोक चुन के रखा था। मंगलाय मंगलम, मंगलम मंगलाय, राइट। मंगल मतलब समस्त, प्रभुपाद ने लिखा है समस्त ब्रह्मांडों के लिए सर्व मंगलमय। मंगलाय मतलब समस्त संपन्नता के लिए। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ नए लोग आए धाराशय हो गए लगता है वो लोग। आपको इसलिए आपके पुराने अभ्यास से टच रखना पड़ता है हमेशा, भूलना नहीं पुराना अभ्यास, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रश्न ये है कि आप दोनों रूप हैं, आप बोलते दोनों नॉन डिफरेंट है, ब्रह्म और भगवान, तो आप फिर भगवान रूप को छोड़कर ब्रह्म को क्यों सरेंडर नहीं करते, भगवान को क्यों सरेंडर करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर है भाई इसके लिए। आंसर क्या है, प्रभुपाद ने अनुवाद में दिया है यहाँ पे। किधर गया चौथा श्लोक? हाँ, तो कहते हैं तीसरी लाइन में देखिए, चूंकि आपने यह नित्य साकार, पहली बात तो क्या कहा, साकार शब्द का देखिए वर्णन वहां पे, ये कह के इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्रह्म रूप के परे निर्विशेष रूप के परे आकार साकार रूप है, राइट। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं। उसका ध्यान कौन करता है? भक्त लोग। अच्छा, भक्त क्यों करते हैं उसका ध्यान, और आप लोग क्यों नहीं करते, मायावादी लोग? सिंपल है भाई, आपको वो दिखता नहीं है क्योंकि आपके अंदर भक्ति नहीं है। जिसके अंदर भक्ति है उसी को भगवान का पर्सनल भक्ति में रूप दिखता है, तभी तो उनको सरेंडर करता है वो। अगर उसको ट्रेन की लाइट खाली दिखे तो बोलेगा ट्रेन की लाइट, ट्रेन की लाइट। अरे लेकिन मेरे को ट्रेन की लाइट के आगे दिख रहा, डब्बे दिख रहे हैं, उसके अंदर फिर बैठने के चैम्बर दिख रहे, तो मैं अंदर जाऊंगा ना, मैं क्यों पीछे रहूंगा? जब मुझे उससे भी सुपीरियर चीज दिख रही है तो मैं उसको सरेंडर करूंगा, नहीं करूंगा, राइट। और स्पेशली यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि ये ध्यान केवल भक्त लोग करते हैं, और इसी को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए नीचे दूसरी लाइन दी गई है, तीसरी लाइन आपको दिखेगा, चौथी लाइन नीचे से सेकंड लास्ट लाइन पर अनुवाद की, जिन्हें नरकगामी होना बदा है। ये हिंदी है, बड़ी शुद्ध हिंदी है। जिन्हें नरकगामी होना, ये बदा है मतलब क्या होता है? दिल्ली वाले कहाँ गए आज? मतलब जिसकी किस्मत में लिखा है प्रभु जी। अच्छा, जिसकी किस्मत में लिखा है। किस्मत। आप भी दिल्ली वाले हैं? आप भी दिल्ली वाले हैं क्या? श्रृंगारवती माता जी। प्रभु जी हाँ, और मैं हिंदी की लेक्चरर हूँ। ओ हरे कृष्णा, तो हमारा वोकैबुलरी अच्छा बनेगा अभी इधर। मुझे पता ही नहीं था, हिंदी को शुद्ध करने का अभी मौका मिला है। सृष्टिपति प्रभु फोन में बात कर लीजिएगा बाद में, जो भी आपके हिंदी के वोकैबुलरी के प्रश्न है। ओके, मतलब आपके नसीब में है, राइट। अच्छा, हम बदा है, ये तो हम मराठी में कहते हैं बदवून काढायचा त्याला। वो अलग होता है बदा यहाँ पे। तो जिन्हें अभी ये चीज कह के क्यों क्या कहना चाहते हैं, जिन्हें नरकगामी होना बदा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं। ये एक लाइन देख लीजिए, ये क्या इंडिकेशन है? कृष्ण गीता में आई थिंक 16वें अध्याय में कहते हैं, राइट, सृष्टिपति प्रभु वो कहते हैं कि जो मेरे पर्सनल रूप की उपेक्षा करते हैं, निराकारवादी, उन्हें मैं जन्म जन्मांतर क्या करता हूँ, आसुरी योनि में डाल देता हूँ। हरे कृष्ण, परफेक्टली मैच होता है वहाँ यहाँ। ब्रह्मा जी ने गीता सुना है, राइट, गीता को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भगवान के रूप का अनादर करते हैं, भगवान के रूप की अवहेलना करते हैं और उपेक्षा करते हैं, अपराध करते हैं, खास करके ऐसे व्यक्तियों को नरक का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। दैट इज द इंडिकेशन। और प्रभुपाद इसको क्लियरली मेंशन करेंगे परपोर्ट में। अगर आप बिगिनिंग करते हैं यहाँ से, जहाँ तक परम ब्रह्म के साकार तथा निर्विशेष रूपों की बात है, उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांडों के मंगल हेतु विभिन्न स्वांशों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, राइट।
भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती। क्यों? अगर आप समझो किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, आपको अलग से उसके, समझो ना आप किसी को आरती उतार रहे हैं, कोई अगर आपके घर में आया है से फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा नहीं बोलते ना, रुको रुको रुको, पहले मैं आपके बालों की आरती उतारता हूँ, फिर आपके कान की आरती उतारता हूँ फिर आपके चेहरे की आरती उतारता हूँ। ऐसा नहीं, आप आरती उतार देते, उतर जाता है आरती, राइट, पूरा वन कंपोजिट सेट होता है वो। सो सिमिलरली व्हेन वी आर कनेक्टेड विद भगवान, उसमें ब्रह्मरूप ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, सेपरेटली आपको उसकी वर्शिप करने की जरूरत है नहीं। उससे पहले यहाँ पे कहा गया है, कॉन्ट्रास्ट टू निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के निर्विशेष रूप की आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के परपट बहुत एकदम स्ट्रेट और क्लियर रहते हैं। जैसे गीता के 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आप सृष्टि के अनादिकाल से आने वाले जो सबसे पहले जो विचारवंत है, उनके अगर विचार पढ़ेंगे तो सीधे सीधे मालूम पड़ता है कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं है। निराकार तो उनका एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है उनके अनेक अनेक स्वरूप में से एक, बट उनका मूल स्वरूप क्या है? साकार रूप है। इम्पर्सनलिस्ट तो ऐसे यहाँ पे धराशय होने चाहिए, निराकारवादी कोई मौका ही नहीं है, राइट। दैट्स हाउ यहाँ पे उसका कोटेशन नीचे वहाँ पे दिया गया है, अनेक अनेक, वो एक ब्रह्म समिति का कोटेशन है कि भगवान कैसे अनेक अनेक अवतार एक से दूसरा, तीसरे से तीसरा से प्रकट होता है। और प्रभुपाद वहाँ आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य परब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। भगवान के दिव्य राज्य में शब्द तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसा प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, नहीं वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट हो जाता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश कहते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी जो भगवान के दिव्य रूपों की भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म से भगवान प्रकट हो गया और फिर गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जीरो में से कुछ आ सकता है क्या? वो कहते हैं ब्रह्म से प्रकट होता है भगवान, है ना। तो प्रभुपाद कहते थे, आप लोग कहते हैं ना शून्य से आया है। सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, शून्य आपके दिमाग में है, आपके खोपड़ी में है। प्रभुपाद कहते थे, है ना, शून्य इज नॉट एनीवेयर। और प्रभुपाद का फेमस कोटेशन वो कहते हैं बेदांती। प्रभुपाद कहते हैं कि बेदांती, हम लोग क्या करेंगे? उनके दांत तोड़ देंगे, बेदांती। ये निराकारवादी और मायावादी का दांत तोड़ दो, है ना, क्योंकि इनको अकल नहीं है, राइट। सो ऐसे कितने प्रसंग है जहाँ पे कितनी बार प्रूव होता है कि निराकारवाद तथ्य नहीं है। निराकारवाद केवल एक फीचर है, एस्पेक्ट है भगवान के अनेक अनेक एस्पेक्ट में से, राइट। सो दैट्स हाउ वो गीता में आपने वो भी श्लोक पढ़ा है ना, मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसमाशुरीम चैव मोहिनीमाश्रिता। मोघाशा यानी कि मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान। संसार में व्यक्ति ने कोई भी कर्म किया हो, कोई भी ज्ञान अर्जित किया हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो भगवान को वास्तविक रूप में नहीं जानता है तो भ्रष्ट हो जाएगा वो। चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक इवन ये कहते हैं कि डिवोटी भी अगर ये सोचता है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, हरे कृष्णा, उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। उसको ये जानना है कि विष्णु से कृष्ण नहीं आते, जबकि कृष्ण से विष्णु आते हैं। फिलोसॉफिकली ही हैज टू बी वेरी क्लियर, अदरवाइज उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। ये चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हरे कृष्णा। सोचो ना, जो विष्णु तत्व में भी इतना भेद कर सकता है, उसको ये स्थिति हो सकती है, तो फिर निराकारवादी तो कोई गिनती नहीं उन लोगों की। क्या होगा उनका हाल, सोचिए जरा, राइट। तो करते हैं ना, कभी कभी लोग डिबेट करते हैं, कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए। ऑफ कोर्स फॉर जनरल पीपल वी डोंट आर्ग्यू विद ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, विष्णु से कृष्ण आए, चलो आप चैंटिंग करो। बट डिवोटी के लिए क्लियर होना चाहिए कृष्ण कहाँ से आए हैं या फिर विष्णु कौन है, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे उसको कहा गया है। सो देन फिर अभी इतना टेक्निकल प्रेयर ऑफर करने के बाद
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये तो अभी सिद्धांत बता दिया कि ब्रह्म से श्रेष्ठ भगवान है, भगवान रूप है और भगवान की आराधना करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग ही टेल्स, डिवोटीज आर सुपीरियर टू ज्ञानीज, राइट। जो भक्त होते हैं ना वो ज्ञानियों से क्या होते हैं, श्रेष्ठ पद पे होते हैं। ये तो सिंपल है ना। अभी ब्रह्म का उपासक ज्ञानी होता है, भगवान का उपासक भक्त होता है। तो ब्रह्म तो भगवान से इन्फीरियर है, नीचे के स्तर पे है, और भगवान ऊपर के स्तर पे है। तो जो ऊपर सेवा कर रहे हैं वो ऊपर के स्तर पे है कि नहीं, जो नीचे नीचे के स्तर पे। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी आके कहते हैं, ऑफकोर्स हमारे ऐसा इस्कॉन में ऐसा नहीं, भक्ति में ऐसा नहीं कि तो ऊपर जो अल्टर में सेवा कर रहे हो महान है, नीचे झाड़ू पोछा कर, ऐसा नहीं, दिस अ डिफरेंट डिस्कशन। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी ये डिस्कशन छेड़ देते हैं। Now it tells the devotees are superior to ज्ञानीज। क्यों सुपीरियर है भाई? तो अभी उसका वर्णन यहाँ पे आगे आया है श्लोक नंबर 5 में। ठीक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसको पढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे, फिर दिन विल स्टॉप हियर। आपको ज़्यादा हो जाएगा, हेवी हो जाएगा डोज। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक को कौन पढ़ेंगे? सचिकेश्वरी माता जी आप हैं यहाँ पे? चली गई क्या सचिकेश्वरी माता जी? आई तो थी। ठीक है। कनाई प्रिय माता जी किधर है आज? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, टेंपल में ऐसे बात। कैंटीन? टेंपल। अच्छा, टेंपल में गई है। ओके, चलिए ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। आप अभिन्न है उनसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, यतु त्वदीय चरणाम्बुजकोशगन्धं निघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः पर्याच तेषां नापेति नाथ हृदयाम्बुरुहास्व पुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतना बड़ा सुंदर श्लोक है नहीं, और एकदम पोएटिक है, राइट। यहाँ पे एक सुंदर शब्द है, अनुवाद तो सिंपल है। जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमल की सुगंध को कानों के द्वारा सूंघते हैं। कानों के द्वारा सूंघते मतलब क्या? आप बोलेंगे क्या नाक से नहीं सूंघ सकते क्या? देखिए, आध्यात्मिक ध्वनि को कहाँ से ग्रहण किया जाता है? कान से। ये जो कान है ना, ये कान आपको हर प्रकार के रस प्राप्त कर सकता है। जो भी 5 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा मीठा तीता जो भी है, आप कान से ले सकते हैं। स्पेशली भगवान के भक्ति के विषय में। और वो भी कैसे? अच्छा, वैदिक ध्वनि की वायु, मतलब जो हवा चलती है, शास्त्रों के उच्चारण के जो वाणी घूमती है, वो वाणी जब हमारे कान में जाती है तो उससे हम भगवान को क्या कर सकते हैं? भगवान के चरण कमलों में जो रज है उसका सुगंध ले सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाट इट सेड, श्रुतिवातनीतम जिघ्रन्ति कर्ण विवरेर श्रुतिवातनीतम भक्त्या गृहीत चरणया प्रयाच तेषां। वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं, और उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, आप बोलेंगे आपने क्वेश्चन तो रेज किया था कि डिवोटीज कैसे सुपीरियर हैं ज्ञानियों से, राइट। तो कैसे सुपीरियर हैं अगर आप परपोर्ट में पढ़ेंगे, अपने पास टाइम है क्या? थोड़ा सा बिगिनिंग करते देन वी विल पॉज। प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भगवान के चरण कमल से परे कुछ भी नहीं है, और भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ भी चाहिए नहीं होता है, राइट। तो आपने ये अमरीश महाराज और दुर्वास मुनि के प्रसंग में पढ़ा हुआ है, राइट। अमरीश महाराज तो भगवान खुद कहते हैं दुर्वास मुनि को कि मैं मेरे भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता, और मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ भी नहीं जानते, राइट। कुछ भी नहीं जानते मतलब इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं मैं आपको ही नहीं जानता हूँ। ये
दुर्वास मुनि वहां पे आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए, बचाओ त्राही माम। बोलते कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको, आपको मैं जानता हूँ तभी तो बचाऊंगा ना, मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं बचा सकता आपको। तो लिटरली भगवान बोलते थे मैं नहीं जानता आपको, मैं बचा नहीं सकता आपको। तो उनको जाना पड़ता है वापस इसके पास अमरीश महाराज के पास जाना पड़ता है कि अरे भाई बचाओ, आपके मालिक तो मना कर रहे हैं जानने से, कम से कम आप तो पहचानो, आपके पास में गेस्ट बन के आया था। बोले अरे हाँ मुझे याद है आप गेस्ट बन के आए थे, राइट। सो ऑफकोर्स तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं तू शब्द विशेष रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि भगवान भी उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमलों से विलग नहीं होना चाहते, राइट। अंदर वो कहते हैं शुद्ध भक्त तथा भगवान के बीच का यही दिव्य संबंध होता है। क्योंकि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को हृदय से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय है। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि निर्विशेषवादी मुझे बहुत प्रिय है। यह है कोटेशन ऐसा कोई शास्त्रों में? एक भी कोटेशन नहीं मिलेगा। जबकि भगवान स्ट्रेटली कहते हैं, अब देखिए ना उसी लीला में आप देखेंगे दुर्वास मुनि योगी थे, अमरीश महाराज कौन थे? भगवान के भक्त थे, और भगवान ने दुर्वास मुनि को पहचानने से मना कर दिया, जबकि अमरीश महाराज उनके हृदय में पहले से विराजमान थे। तो ये दिस इज वन इंडिकेशन। इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे, क्योंकि षष्ठीपति प्रभु को शायद क्लास करना है आगे। हरे कृष्ण तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट खाली इसको पकड़ के रख लीजिएगा कि निर्विशेषवादी भगवान के हृदय के करीब बैठ भी नहीं सकते। अरे जो भगवान को निराकार बोलते हैं भगवान के पास कैसे जा सकते हैं भाई? जो कहेंगे आपके हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, वो कैसे, वो मतलब कोई गिनती नहीं उनकी। लेकिन भक्त भगवान के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। That's how devotees are very superior, वो श्रेष्ठ पद पे हैं निर्विशेषवादियों की अपेक्षा। इस तरह से फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अगले हफ्ते क्लास नहीं रहेगी, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ अहोबिलम, तो हम लोग मिलेंगे अगले से अगले हफ्ते। तब तक आप लोग एग्जाम बोला था मैंने, एग्जाम डेट दिया है क्या? बट एग्जाम तो बहुत आसान है नहीं? कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला के बारे में लिखना है, तो अगले संडे कर सकते हैं, चलेगा? हाँ बोलिए माता जी। हम भी यात्रा में जा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, आप लोग किधर जा रहे हैं? रामेश्वरम। अच्छा, हमारी मुलाकात होगी लगता है उधर। मतलब मैं रामेश्वरम नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अहोबिलम जा रहा हूँ। तो ठीक है, चलेगा, अगले उसके अगले के अगले संडे करते हैं। चलो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। मिलते हैं फिर हम लोग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे